हेलो। एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि इज दैट potency ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज सेम आफ्टर ट्रेवलिंग और द potency इज इंक्रीज्ड आफ्टर स्ट्रोक। बेसिकली उसके पूछने का मतलब ये है कि जो ट्रेवलिंग के थ्रू मेडिसिन आती है होम्योपैथिक मेडिसिन, उसमें जग्स लगते हैं, स्ट्रोक्स लगते हैं और प्रेशर भी लगता है, तो उसकी वजह से उसकी पोटेंसी सेम रहती है या फिर चेंज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहले इसके पहले डिस्कस करने से पहले हम दो चीज़ समझते हैं। एक वर्ड होता है अराउज, एक वर्ड होता है अराइज। अराउज वर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, किसी चीज़ को अराउज करने के लिए, उठाने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे कि सब्सटेंस हो गया, मटेरियल हो गया, ड्रग हो गया। जैसे हम अपने होम्योपैथी में मेडिसिन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेट्रोम्यूर बनाना हो तो नमक को लेते हैं। तो नमक से हम उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को अराउज करते हैं, ना कि अराइज करते हैं। क्योंकि नमक में तो कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती नहीं कि आप नमक खाएंगे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, फीवर ठीक हो जाएगा, या फिर उसकी जो भी सिम्टम है, माइग्रेन ठीक हो जाएगा, हेडेक ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं थायराइड ठीक हो जाएगा। उस उसमें तो कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो अराउज मतलब अब नमक से उसकी मेडिसिनल जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसको निकालने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको बोलते हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं अराउज। और वहीं एक वर्ड होता है अराइज। अराइज इंट्रांजिटिव वर्ड है। इंट्रांजिटिव वर्ड का मतलब होता है इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। बेसिकली ये एनर्जी का खेल है। कोई भी इवेंट हो, सिचुएशन हो, एनर्जी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी को एक्सपेंड करना हो तो अराइज वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि होम्योपैथिक रेमेडी प्रिपेयर कैसे होती है। होम्योपैथिक रेमेडी बेसिकली पोटेंटाइजेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं हम लोग इन होम्योपैथी। पोटेंटाइजेशन क्या है? एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें कैलकुलेटिव और मैकेनिकल दोनों वर्क लगता है। इनहेरिटेड डोरमेंट डायनेमिक क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग इज अराउज्ड और इंक्रीज। अब हम मेडिसिन क्या बोले, जब क्रूड सब्सटेंस रहता है, जो सब्सटेंस रहता है उसके अंदर इनहेरिटेड डोरमेंट डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, जो अराउज नहीं होती बेसिकली, कि वो इनर्ट होती है। उसको हम कैसे जगाते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं? बेसिकली उसी को पोटेंटाइजेशन के थ्रू इंक्रीज करते हैं। पोटेंटाइजेशन के थ्रू हम उसके अंदर की जो डोरमेंट डायनेमिक क्यूरेटिव पावर है ड्रग की, तो उसको अराउज करते हैं और इंक्रीज करते हैं। पोटेंटाइजेशन में दो प्रोसेस होती है, एक होती है ट्राइटूरेशन, एक होती है सक्शन। ट्राइटूरेशन बेसिकली इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सॉल्युबल बनाने के लिए यूज करते हैं। ट्राइटूरेशन, अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको कैसे सॉल्युबल करेंगे, तो ये तीन स्टेप में डिवाइड होता है। जो हमारा सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल है, तो उसको हम शुगर ऑफ मिल्क में अ, तीन पार्ट तीन पार्ट के थ्रू बेसिकली 3x तक लाते हैं। फिर उसके बाद उसको लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। तो तीनों पार्ट को हम लोग 1 1 आवर में डिवाइड करते हैं। अब 1 आवर को भी 20 20 20 मिनट में डिवाइड करते हैं। और 20 मिनट को भी हम लोग 10 10 मिनट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, 1 आवर में 320 आ गए और 320 के अंदर 610 आ गए। अब जो 10 मिनट है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। 10 पार्ट को 6 3 1, 6 पार्ट में क्या करेंगे, हम रबिंग करते हैं, रबिंग करेंगे। और 3 मिनट हम लोग क्या करेंगे, उसको स्क्रैपिंग करेंगे। और 1 मिनट उसको मिक्स करेंगे। और 3x जब पोटेंसी बन जाती है आफ्टर 3 आवर, तो उसको हम लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं। और हम लोग जो शुरू शुरू करते हैं फर्स्ट 1 आवर में, एक पार्ट हम लोग ड्रग का लेते हैं, जो क्रूड सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, उसको लेते हैं। और 99 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं, उसको मिक्सिंग
पहले रबिंग करते हैं, फिर स्क्रैपिंग करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं। तो 1 आवर के बाद 1x तैयार होता है। अब 1x के बाद जो 1x कप 1x में वो बची है आपकी सब जो ग्राइंड करने के बाद 1x का एक पार्ट हम लेंगे और उसको फिर नेक्स्ट 99 पार्ट नया शुगर आप मिल्क लेंगे, उसमें ग्राइंड करेंगे। ऐसे ही करके हम 3x तक पहुंचाते हैं। और जो सॉल्युबल सब्सटेंस है उनके लिए यूज किया जाता है सक्शन। सक्शन सक्शन को हम लोग डायरेक्ट लिक्विड पोटेंसी में ही यूज करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों दो प्रोसेस हैं, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए, एक सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए। और इनके साथ डाइल्यूशन डाइल्यूशन किया जाता है। जब लिक्विड पोटेंसी में हम इसको डाइल्यूट करते हैं तब जाके उसकी पावर इंक्रीज होती है, एराइज होती है। ठीक है। एराउज तो हो गई, अब उसको एराइज करना है। हम पोटेंसी बढ़ाएंगे कैसे? तो इसमें लिखा है वी कन्वर्ट एवरी ट्राइचुरेशन इनटू लिक्विड पोटेंसी। वी कैन कन्वर्ट ओनली 6x ट्राइचुरेशन अंडर डेसिमल स्केल एंड फ्रॉम थर्ड अंडर द सेंटिसिमल स्केल इनटू लिक्विड पोटेंसी। तो हम डेसिमल में 6x तक 6x को बेसिकली लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं और सेंटिसिमल स्केल में सी थर्ड पोटेंसी को लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे 1C था तो 1C में 1 पार्ट आपका ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस का हो गया, 99 पार्ट वाटर का हो गया। तो देखा जाए तो 1 × 10⁻², मतलब 100 पार्ट में 99 पार्ट में एक पार्ट आपका ड्रग सब्सटेंस का है। ऐसे ही 2C 3C की बात करें, 6C 12C, इसको हम लोग जैसे 1 1 2 से 2C आया, 1C से 2C आया, 2C से 3C आया, 3 to 6 आया। फ्लक्शन पोटेंसी बोलते हैं, मतलब जंपिंग पोटेंसी। तो अब हम 12C तक पहुंचेंगे। तो 12C तक आने आने में आपको कितना लगेगा? 10⁻24 पार्ट ऑफ वाटर लगेगा। अब आवागड्रो नंबर होता है 6 × 10⁻23। इतना माइन्यूट चीज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि हमारे वॉल्यूम ऑफ ऑल वाटर ऑन अर्थ अगर देखा जाए तो 1.386 × 10⁻21 10⁻21 पार्ट में हमारे अर्थ का पूरा वॉल्यूम का वाटर यूज हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं कि एक पार्ट उसका लेते हैं, 99 पार्ट उसका लेते हैं। तो जब हम लोग 12C तक पहुंचते हैं तो एक पार्ट करते एक एक पार्ट को 99 पार्ट में डिजोल्व करने के बाद फिर उसका एक पार्ट लेके फिर उसके 99 पार्ट में डिजोल्व करने के बाद 12C तक आते आते हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि हम उसके अंदर देख पाए कि मेडिसिन बची है या नहीं बची है। मेडिसिन बेसिकली उसके अंदर बचती नहीं है, क्योंकि इतना माइन्यूटनेस में कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। तो उसके अंदर क्या बचता है? हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन किस पे एक्ट करती है? बेसिकली एनर्जी पे। तो उसके अंदर जब 12C तक आती है, बियॉन्ड 12C जाती है, तो सिर्फ एनर्जी बचती है, ड्रग सब्सटेंस तो बचता नहीं है। अगर आपके पास मान लीजिए नेट्रोम्यूर रखी है, लेकेसिस रखी है, या फिर एंटीमोनियम क्रूडम रखी है, कोई भी एग्जांपल ले लें हम होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो उसके अंदर आप अगर चेक करेंगे तो उसमें उसके अंदर मेडिसिन नहीं मिलेगी आपको कि मेडिसिन है उसके अंदर। उसके अंदर बेसिकली एनर्जी होती है। अब एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू ऑफ एनर्जी टू अनदर, या वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसफर होती है। क्योंकि एनर्जी का लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि टोटल जो वॉल्यूम टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। तो हम इसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है।
तो आप आपके पास तो मेडिसिन बची नहीं कि आप उसको फिर से ट्रीट करेंगे या फिर उसको सक्सेशन देंगे। तो बेसिकली जो उसमें आ रहा है, बिना डाइल्यूशन के आप कैसे आप ये बात कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी। पोटेंसी की डिफिनीशन ही अगर हम देखें तो पोटेंसी की डिफिनीशन ये है कि पोटेंसी मीन्स डाइल्यूशन प्लस एनर्जी। तो डाइल्यूशन के साथ एनर्जी का एक्सपेंशन होता है, रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ सक्सेसिव डाइल्यूशन फॉलोड बाय ट्राइटूरेशन और सक्शन। ट्राइटूरेशन और सक्शन हम लोग लिक्विड पोटेंसी बनाने तक यूज करते हैं, जब तक उसमें मेडिसिन मेडिसिन का पार्ट रहता है तब तक तो हम यूज करते हैं। जब वो पूरी एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है तो सक्शन का और ट्राइचुरेशन का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो बेसिकली हम उसको डाइल्यूट ही कर सकते हैं, जितना डाइल्यूट करेंगे उतना ही एनर्जी का एक्सपेंशन होगा, उतनी ही पोटेंसी बढ़ेगी। तो हाउ कुड यू स्पीक कि सर ऐसे अगर हम 200 पे पोटेंसी में मेडिसिन है वहां से निकली होगी यहाँ तक आई होगी तो कितने जर्क लगे होंगे, कितने स्ट्रोक लगे होंगे, उसकी पोटेंसी सेम तो रही नहीं होगी। तो ऐसी बातें करना बस बेकार की बातें हैं। और यहाँ तक कि ठीक है स्टूडेंट लेवल पे आप कंफ्यूज रहते हैं, बट कई टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो यही समझने की ज़रूरत है कि बिना एक्सपेंशन के एनर्जी आप बढ़ा नहीं सकते हैं। बिना एक्सपेंशन के कैसे बढ़ाएंगे आप एनर्जी, और बिना डाइल्यूशन के आप कैसे एनर्जी बढ़ाएंगे, बिना डाइल्यूशन के आप कैसे पोटेंसी बढ़ा देंगे। सिर्फ स्ट्रोक से थोड़ी ना पोटेंसी बढ़ती है। ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।